डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पाठ लखनवी अंदाज़ की वीडियो एक भेजी थी। आज मैं आपको उसका थोड़ा सा सार समझा देती हूँ। ये पाठ आपको पता है कि लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। इस रचना के माध्यम से लेखक सिद्ध करना चाहता है कि पात्रों के बिना भी एक स्वतंत्र रूप से कहानी लिखी जा सकती है। एक घटना के द्वारा उन्होंने इसको बताया है और उन्होंने ये भी बताना चाहा है कि जैसे नाम दिया गया है लखनवी अंदाज़, लखनवी यानी लखनऊ के रहने वाले, और अंदाज़ यानी उनका रहन सहन, उनका व्यवहार। तो ये माना जाता है कि लखनऊ के लोग जो है, नवाबों का शहर उसको लखनऊ को कहा जाता है। तो लखनऊ के जो नवाब हैं उनका अंदाज़ बहुत ही अलग है। तो उसी पे आधारित ये एक कहानी उन्होंने अपने साथ घटित घटना के आधार पर बनाई है, ये कहानी लिखी है। लेखक एक यात्रा करता है, वो ट्रेन में चढ़ता है। तो वो सोच रहा था कि ट्रेन में मैं बैठूंगा, गाड़ी में बैठूंगा तो एकांत में बैठकर एक नई कहानी के बारे में सोच विचार करूंगा। इसलिए वो सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट ले लिया और डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझकर चढ़ा था, वहाँ पर पहले से ही एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। लेखक का उस डिब्बे में आना शायद उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उन्होंने उसको देखकर मुंह भी उधर कर लिया और बाद में लेखक से बातचीत करना भी उन्होंने पसंद नहीं किया। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि ये कैसा व्यक्ति है, क्यों नहीं बोलना चाहता। उसने एक दो बार बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका अच्छा रिस्पांस जब नहीं दिया तो लेखक भी चुपचाप बैठ गया। नवाब ने लेखक से अपने आप ही फिर बातचीत करना भी शुरू कर दिया। उनके पास कुछ खीरे थे, तो उन्होंने लेखक को अचानक से खीरे खाने के लिए पूछा। तो नवाब ने उसको खाने से मना कर दिया। तो क्योंकि उनके मन में आत्मसम्मान था, वो सोच रहे थे कि जब वो बात ही नहीं मेरे से कर रहा तो मैं खाने की चीज़ कैसे ले सकता हूँ। तो लेखक ने क्या किया कि खुद ही वो अपना चाकू और वगैरह निकाल कर बैठ गया, खीरों को पोंछा और एक अपना तौलिया बिछाकर खीरे काटकर वो झाग निकालने लगा। लेखक को देखकर वो मुंह बना रहा था। तो लेखक का चाहे खाने को मन हो रहा था, तो दोबारा से नवाब ने फिर से पूछा, लेकिन उसने फिर उसको खाने से लेखक ने मना कर दिया। तो नवाब ने खीरे को अच्छी तरह से छीला, उसकी झाग निकाली, उसको अच्छी तरह से साफ़ किया, उसकी फांकें बनाई और तौलिए पे रखकर उसको एक एक फांक को उठाया। उसने खीरे को जैसे ही उठाया, होंठों तक लेके गया, उसे सूंघा और सूंघने के बाद उसने उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने लगभग हर फांक के साथ ऐसा ही किया। तो लेखक को बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद जब सारे फांकें जो ख़त्म हो गई, तो उसने ऐसा एहसास दिलाना शुरू किया, एक डकार ली जैसे, कि उसके पेट की भूख जो है वो शांत हो गई है। तो नवाब को देख कर लेखक बड़ा अचंभित हो रहा था और नवाब अपने आप को इसमें समझ रहा था कि मेरी बहुत शान है, मैं उसके सामने अपनी शेखी बखार रहा हूँ। तो लेखक को इस बात पे भी हंसी आ गई। तो उसने यही सोचा कि जिस तरह से खीरे को खाए बिना हम उसका स्वाद ले सकते हैं, तो उसी तरह से किसी घटना, किसी पात्रों और विचार के बिना भी हम कहानी क्यों नहीं लिख सकते। लेखक तो आखिर लेखक होता है, उसने अपने लेखन के बारे में ही सोचना था। तो उसने इसमें घटना में भी एक अपने साहित्य के लिए कुछ ना कुछ उसने ढूंढ निकाला।